कुछ सेकंड बाद यह तीनों खड़े होते हैं और स्टेडियम में देखते हैं। वहां मरे सुअर के बीचों बीच एक बड़ा सुअर दिखता है और वहां आसपास के सुअर उस सुअर से जुड़ते जा रहे थे, जिससे जिंदा साइज बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। वो दिखने में भी बहुत बड़ा डरावना लग रहा था। यह तीनों देखकर घबरा जाते हैं। राहुल पूछता है, यह क्या हो रहा है? यह इतना बड़ा कैसे हो गया? अंजलि को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर पहली बार देखा था। तभी स्टेडियम के अंदर डॉग्स आ जाते हैं जो बाहर चले गए थे और भौंकने लगते हैं उस बड़े सुअर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर पर। मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि कुत्ते उसके सामने जरा से नजर आ रहे थे। मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और उन कुत्तों को अपने हाथ में पकड़ लेता है और सीधा मुंह में डाल देता है। यह सब देखकर डॉग हेड तिल मिला जाता है। अंजलि और राहुल डॉग हेड को संभालते हैं कि वो बहुत बड़ा है, तुम मत जाना, वो खा जाएगा। डॉग हेड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। डॉग हेड स्टेडियम में घुसता है और मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। डॉग हेड मॉन्स्टर के सामने बहुत जरा सा दिख रहा होता है। डॉग हेड अपनी फुल स्पीड में दौड़कर उस मॉन्स्टर के करीब जाता है और उसके पेट पर एक पंच मारता है। मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर अपना एक हाथ डॉग हेड पर पटकता है। डॉग हेड दूर जाकर गिरता है। अंजलि और राहुल अपने पास रखे वेपन यूज करते हैं और सुअर पर उसका कोई असर नहीं होता। जबकि वो और बड़ा हो जाता है और अंजलि राहुल की तरफ बढ़ने लगता है। इधर डॉग हेड फिर अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ता है और अपने हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। पर सुअर की चमड़ी इतनी मोटी थी और वो इतना बड़ा हो गया था कि डॉग हेड का हथियार भी काम नहीं आता। राहुल अंजलि से पूछता है कि पिग्स की क्या वीकनेस होती है। अंजलि अपना नॉलेज शेयर करते हुए कहती है, पिग्स तेज रोशनी, तेज आवाज से डरते हैं। राहुल बोलता है, हमें ग्राउंड की लाइट और सारे स्पीकर चालू करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। अंजलि बोलती है, गुड आइडिया, चलो ट्राई करते हैं। अंजलि राहुल दोनों ग्राउंड की लाइट्स और स्पीकर ऑन करने जाते हैं। तब तक डॉग हेड पिग का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और पिग मॉन्स्टर डॉग हेड को उठा उठाकर कभी इधर कभी उधर फेंकता है। इधर थोड़ी देर में अंजलि को टेक्निकल रूम मिल जाता है जहां से सब ऑपरेट होता था। अंजलि राहुल फटाफट सब ऑन कर देते हैं। ग्राउंड की लाइट पिग पर पड़ती है। पिग इरिटेट होता है और इससे ध्यान भटकता है। वो अपनी आंखें बंद करता है। साउंड चालू होता है तो वो अपने कान बंद करता है। राहुल अंजलि से पूछता है, पिग का सबसे कमजोर पार्ट क्या होता है? अंजलि बताती है कि जानवरों का दिल सबसे कमजोर होता है, वहां वार किया जा सकता है। राहुल स्पीकर में जोर से चिल्लाकर बोलता है, डॉग हेड, पिग का दिल वहां वार करो। डॉग हेड राहुल की बात सुन लेता है। इस वक्त पिग मॉन्स्टर अपनी आंख और कान बंद कर रखा होता है। इस चीज का फायदा उठाकर डॉग हेड को मौका मिल जाता है। वो अपनी फुल पावर से पिग मॉन्स्टर के हार्ट वाली जगह पर अपने धारदार हथियार से हमला करता है। एक ही अटैक से पिग नीचे गिर जाता है। डॉग हेड पिग मॉन्स्टर की छाती पर चढ़ता है और दिल वाली जगह पर बार लगातार वार करता है। इतने में डॉग हेड के साथी डॉग्स भी आ जाती हैं और मॉन्स्टर को अपने दांतों से काटने लगते हैं और जहां मांस निकल रहा होता है उस मांस को खींचकर बॉडी से अलग कर देते हैं। मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कर पाता। अंजलि राहुल गलती से ग्राउंड के सारे कैमरा भी ऑन कर देते हैं, जिस वजह से यह सारा टेलीकास्ट लाइव टीवी पर हो जाता है। पूरी सिटी देख रही होती है, साथ में काल भी। यह देखकर सबका होश उड़ जाता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर और फिर उसे जिस तरह से यह तीनों लोग हैंडल कर रहे होते हैं। काल को एक मिनट के लिए मॉन्स्टर को देखकर उम्मीद जगी थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था जो सब हो रहा था। जिस तरह राहुल ने अपना दिमाग चलाया और अंजलि और डॉग हेड ने संभाला, काल भी भौंचक्का रह गया था। उसे ऐसा कोई मिला था जो उसकी बार दी गई चुनौतियों का सामना कर पा रहा था। यह काल की अब तक की सबसे बड़ी हार थी और उसे इससे डील करने में अब वक्त लगने वाला था। इधर पिग मॉन्स्टर को धराशायी होते देख राहुल बच्चों की तरह चिल्लाने और कूदने लगता है। अंजलि उसे ऐसे देखकर बहुत खुश होती है। राहुल उछलते हुए अंजलि को हक करता है और दोनों साथ में हक करते हुए उछलने लगते हैं। फिर दोनों जल्दी से टेक्निकल रूम से बाहर आकर ग्राउंड में जाते हैं। अभी तक मॉन्स्टर पूरी तरह से मर चुका था। डॉग हेड राहुल के पास दौड़ता हुआ आता है और राहुल को हक करता है और थैंक यू कहता है कि तुम अगर इतना सूझबूझ का काम ना लेते तो आज मैं अपने सारे दोस्तों को खो देता और उनका बदला नहीं ले पाता।
अंजलि राहुल के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, देख राहुल, मैं ना कहती थी तुम भी उतने ही काम के हो जितने हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राहुल की आंखों में एक चमक थी और उसे देखकर लग रहा था कि यह सब करके राहुल के अंदर भी एक आत्मविश्वास जगा है। बारिश फिर से होने लगती है और मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है और यह लोग उसी बारिश में जोर जोर से नाचने गाने लगते हैं। इधर एनिमल सिटी में भी यह सब देखा जा रहा था। एनिमल्स में भी खुशी की लहर दौड़ गई थी और यह सब बेल बाबा भी देख रहे थे।